बिहार में शीतलहरी चरम पर है। हालांकि आज कुछ खिली खिली सी धूप जरूर निकली है। कई दिनों के बाद भगवान सूर्य के दर्शन ठीक से हुए हैं। मौसम भी चूड़ा दही का है। कहीं आज चूड़ा दही का पर्व मकर संक्रांति मनाया गया तो कहीं ये पर्व एक दिन बाद मनाया जाएगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों ने अपनी पौराणिक परंपराओं के अनुसार आज इस पर्व को मनाया तो शहरी क्षेत्रों में पंचांग के अनुसार रविवार को मनाया जाएगा। लेकिन इन सबसे हटकर इस शीतलहर में भी पूरा बिहार गर्मा गया है और यहाँ की सियासत भी काफी तेज हो गई है। इस गर्माहट का सबसे अधिक महागठबंधन खेमे में असर देखा जा रहा है और इसकी लपेट में जेडीयू से लेकर आरजेडी तक आ गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई लगी हुई है तो उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव के पीछे पड़े हुए हैं। वहीं इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं। देखें तो बिहार की सियासत कई एंगल पर एक साथ गर्मा गई है, लेकिन सबसे अधिक गर्मी जेडीयू में संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ला दी है। कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने अब उन्हें भी धीरे धीरे निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, जबकि वे तेजस्वी यादव के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं, चेतावनी देने लगे हैं और उन्हें भी धमकाने लगे हैं। लेकिन आरजेडी से अभी तेजस्वी यादव समेत हर नेता चुप हैं और इतनी धमकी देने के बाद भी वे उपेंद्र कुशवाहा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी के लोग बहुत अधिक दिनों तक चुप रहने वाले नहीं हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा पिछले सप्ताह से कुछ अधिक ही विचलित नजर आ रहे हैं। उनकी तड़प और महत्वाकांक्षा को भी लोग समझने लगे हैं। वे 2 साल से जेडीयू में पूरी तरह शिथिल बैठे हुए हैं। उन्हें बस संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया गया है और वो केवल सियासी बयान ही दे रहे हैं। बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर लिया था। इसके बाद से ही वो पूरी तरह से हाशिए पर आ गए हैं। जब वे जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे तभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई थी कि संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हों। फिर भी एक गेस किया जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री देने से इनकार कर दिया। पर आरसीपी सिंह के नए राजनीतिक पैतरे के बाद वे अकेले ही मंत्री बन गए। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू में मतभेद बढ़ना शुरू हो गया और 9 अगस्त को नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हुए महागठबंधन में आ गए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में आ गए। कहा गया कि वे नीतीश कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। जब मंत्रिमंडल की घोषणा हुई तो कुशवाहा दिल्ली चले गए थे। फिर सियासी गलियारे में शोर मचा कि वे नाराज चल रहे हैं, लेकिन इस नाराजगी को उन्होंने खुद तोड़ दिया। कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन समय चक्र आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद भी कुशवाहा का सियासी पहिया जहां थमा था वहीं थमा रह गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो पेंडिंग में रखे जाने का एहसास कुशवाहा और उनके समर्थकों को भी होने लगा। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बहाने उन्होंने तेजस्वी यादव को कड़ी नसीहत दी, लेकिन इसका न तो तेजस्वी यादव पर कोई प्रभाव पड़ा और न ही किसी विधायक पर। किसी ने भी कुशवाहा का जवाब नहीं दिया। इसके बाद भी वे तेजस्वी पर लगातार बोलते रहे। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वे नीतीश कुमार को भी धीरे धीरे नसीहत देने लगे। दरअसल 11 जनवरी की रात पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। इसे लेकर बिहार में भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज ही उनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित पैतृक गांव में हुआ है। दिल्ली स्थित उनके आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार के अनेक नेता पहुंचे। वहीं शोक जताने वालों को भी तांता लगा रहा, लेकिन इस शोक संदेश के बहाने भी उपेंद्र कुशवाहा तंज कसने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि शरद यादव को अंतिम समय में उनके शिष्यों ने ही छोड़ दिया और समझने वाले ये समझ ही गए कि शरद यादव के शिष्यों में कौन कौन शामिल है। इसी बीच यह भी सियासी गलियारे में तेजी से बात फैली कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कहां से उठी, इसे किसने हवा दी, इस पर कोई बताने वाला नहीं है। हालांकि इसे लेकर जब पत्रकारों ने कुशवाहा से पूछा तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। साथ ही यह भी कहा कि हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं और ना ही किसी मठ में बैठे हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि उनका डिप्टी सीएम बनना या ना बनना नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन इसे संजोग कहिए कि उसी दिन दरभंगा में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि बिहार में एक ही डिप्टी सीएम रहेगा और उस पद पर तेजस्वी यादव काबिज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आश्चर्य जताया कि इस तरह की हवा आखिर कहां से उठती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अधिक तेवर में आ गए हैं। उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं वैसा खिलाड़ी हूं जिसे पवेलियन में बैठा कर रखा गया है, जबकि खेलने की बहुत दरकार है। उन्होंने यह भी कहा
कि हमने 2 साल पहले अपनी पार्टी रालोसपा को जेडीयू में सिर्फ इसलिए मर्ज किया कि समाजवाद, सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हो जाए। हमारा इकलौता अरमान जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है, लेकिन मैं वो खिलाड़ी हूं जिसे 2 साल से पवेलियन में बैठा कर रखा गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के इन बयानों में छिपे दर्द को लोग महसूस कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता कुशवाहा के मामले में बोलने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने यह जरूर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा माहौल बना रहे हैं। लेकिन आज भी जब उपेंद्र कुशवाहा से लाइव सिटीज ने बातचीत की तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके तेवर काफी कड़े दिखे। लाइव सिटीज के वरीय पत्रकार आलोक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी विधायक ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरजेडी के नेता बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे हैं, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो तेजस्वी यादव ही बताएंगे। पहले आप ये सुनिए कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बोल रहे थे। कि राष्ट्रीय जनता दल के एक माननीय विधायक ने लगातार मुख्यमंत्री जी के खिलाफ को शिखंडी कह दिया, गाली दी एक तरह से, और अभी भी बोल रहे हैं, अभी चुप नहीं है। और इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूरी पार्टी, चंद्रशेखर जी के बयान पर तो पार्टी ने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब लोग जो बोल रहे हैं वो तो लोग बोल रहे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और पार्टी समर्थन कर रही है। यह तो और ज़्यादा आश्चर्य और दुख का विषय है ना। ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को करनी चाहिए। यह हम पहले से बोलते रहे और आज भी। आप साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का ये साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम क्या कर रहे हैं, लोग किसी से भी पूछ लीजिए। हम बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलेंगे तो फायदा उनको होगा कि हमको फायदा होगा। यही लोग कर रहे हैं, उनकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं। हम लोगों की पिच तो यह है, हमारा तो फील्ड है सोशल जस्टिस का, हमारा फील्ड है सेकुलरिज्म का, हमारा फील्ड है डेवलपमेंट का। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया, तो इस फील्ड में खेलेंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा, हमारा लाभ होगा। उनके फील्ड में जाकर खेलेंगे तो उनका फायदा होगा। क्यों दे रहे हैं उनको फायदा क्यों दे रहे हैं? वो तो महागठबंधन में है। अब क्यों फायदा दे रहे हैं इसका जवाब तो सीधा वही दे पाएंगे। लेकिन लोगों के बीच जो चर्चा रहती है आए दिन कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग एक दूसरे को मदद पहुंचाने के मकसद से काम करते रहते हैं। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा अंदर से कितने दुखी हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा अब आर पार के मूड में आ गए हैं। वे मान चुके हैं कि वे भी खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पवेलियन में बैठा कर रखा गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका रुख अब आगे क्या होता है। बहरहाल इसके विपरीत आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर सियासी संकट बढ़ गया है। उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। उनके खिलाफ गृह मंत्रालय ने मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में मुकदमा चलाने को लेकर दी है। मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। लेकिन घोटाले के समय केंद्रीय रेल मंत्री होने के कारण मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए थी। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट में इसे जमा भी कर दिया गया है। बताया जाता है कि कोर्ट ने भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अब लालू यादव सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता क्लियर हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार की सियासत तेज हो गई है, लेकिन हर कोई वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बस सब यही कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। इसके पहले बहुत कुछ सियासी घटनाएं घटने वाली हैं, और जिस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं और जैसा बयान में कह रहे हैं कि जेडीयू बहुत पीछे जा रहा है, यानी कि जेडीयू अंदर से कमजोर हो रहा है, उसके बयान पर ललन सिंह की जो प्रतिक्रिया है उसे देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि बिहार में सियासत काफी गर्म है और आने वाले समय में बयान एक से बढ़कर एक आने वाले हैं। क्या होता है देखते रहिए। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।